अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड जोन पर। आज की जो वीडियो है वो है तीतर के अंडों के हवाले से। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तीतर के जो अंडे हैं उन तमाम अंडों में से आप बच्चे कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तीतर का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी मेरे दोस्तों के जो तीतर हैं उन्होंने अंडे देना भी शुरू कर दिए हैं। आज मैं अपने जो दो पेयर हैं, जिसकी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की थी जिन्होंने अंडे दिए हुए थे, आज मैंने उन दोनों पेयर के अंडे उठा लिए हैं। अंडे उठाने के दो फ़ायदे हैं, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि अंडे मैंने क्यों उठाए हैं, किस वजह से उठाए हैं। और दूसरा, जो नए शौकीन हजरात हैं, इंशाल्लाह उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होगी और इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अंडे उठाने का फ़ायदा ये है कि एक मादी को एग देने में जब वो एग पूरे कर लेती है तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं अपने एग पूरे करने में। फिर उसके बाद वो कुड़क होती है, फिर 22 दिन का प्रोसेस होता है अंडों में से बच्चे निकलने का। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को देखें कि पहला अंडा और आखिरी अंडे में कितना फ़र्क होगा। जो पहला अंडा है, मादा जो जब अंडा देती है तो उसको कम से कम 40 मिनट चाहिए होते हैं अंडा देने के लिए। तो वो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जो पहला एग वो देगी, जब उसने 8 एग देने हैं या फिर उसने 10 एग देने हैं, तो हर एग के अंदर उसका 1 दिन का नागा होता है। एक अंडा देगी, उसके बाद 1 दिन छोड़ेगी, फिर अंडा देगी। तो आप इस चीज़ को देखें कि जब पहला अंडा होगा उसके ऊपर आपकी जो मादा है वो कितनी दफ़ा बैठेगी बनिस्बत आखिरी एग के। इसी तरह दोस्तों, जो दूसरा एग होता है उसके साथ भी यही होता है और जो तीसरा एग होता है उसके साथ भी यही होता है। जो पहले 5 एग होते हैं उनके साथ यही प्रोसेस होता है। फिर होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि जब आपकी मादा 22-23 दिन के बाद बच्चे निकालती है तो उन पहले एग्स जो उसने दिए होते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, जो आखिरी एग होते हैं उनमें से बच्चे नहीं निकलते। उसकी वजह ये होती है कि आप केज के अंदर एग को छोड़ देते हैं और मादा डेली उन एग के ऊपर 40 से 30 मिनट उस एग पे बैठ के दूसरा अंडा देती है। तो अंडा उठाने का मकसद ही यही होता है कि जब भी एग को मादा हीट करे तो सबको बराबर हीट करे। 22 या 23 दिन के बाद जब बच्चे निकलें तो तमाम अंडों में से निकलें। जब मादा के नीचे एग पड़े रहेंगे, आप एग उठाएंगे नहीं, तो मादा पहले एग को हीट करती रहेगी। जब वो पहले एग में से बच्चे निकलेंगे तो मादा अंडों से उड़ जाती है और आपके 3 या 4 या 5 अंडे ज़ाया हो जाते हैं, हालांकि उनमें बच्चे बने हुए होते हैं। जब बच्चे अंडों में से निकलते हैं तो मादा उठ जाती है। 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर तमाम अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अगर जिस अंडे में से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा और आप देखें कि उस अंडे के अंदर हरकत है, फिर आपको उसका खुद ऑपरेशन करना पड़ता है और बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन वो बच्चा बहुत कम ही बचता है। और दूसरी वजह दोस्तों ये है एग बाहर उठाने की, ये जो सिंधी दकनी होते हैं इनमें एक बुरी आदत होती है कि वो अपने अंडों को तोड़ फोड़ का शिकार कर देते हैं, या अगर मादा एग देती भी है तो वो उसके साथ खेलती रहती है, कभी किधर फेंक देती है कभी किधर फेंक देती है, जिसकी वजह से आपके अंडे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ये 2 वजह हैं दोस्तों अंडे उठाने की। अब जब आपने अंडे केज से उठा लिए हैं, जैसे मादा एग देगी आपने एग को उठाते जाना है। जब वो आखिरी एग देगी तो उस पर कुड़क हो जाएगी और बैठ जाएगी। आपने जो बाकी अंडे उठाए थे केज में से, आपने उस मादा के नीचे जाके रख देने हैं।
तो इंशाल्लाह वो जब 23 दिन उन अंडों को देगी तो सबको वो हीट अप करेगी और 100% तमाम जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकलने इंशाल्लाह ज़रूर निकलने के चांस होते हैं, तमाम अंडों में से बच्चे। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि केज के अंदर आपने अंडे नहीं छोड़ने, आपने अंडे उठा लेने हैं, किसी बाउल में इकट्ठे करते रहना है ताकि जब आप एग रखें मादा के नीचे तो तमाम की हीट बराबर हो। इसीलिए तमाम दोस्तों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि कोई दोस्त गलती ना करे और जिसने मेहनत की हो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को उसको फल दे। तो मैं तमाम जो शौकीन हजरात हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने जो पेयर्स हैं अंडों के दौरान उनकी अच्छी खुराक रखें ताकि जो मादा एग देती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ताकि वो कमज़ोर ना हो उसको अच्छी खुराक दें। सेंगो बयान के कैप्सूल आटे में या बाजरे में मिला के दें उनको ताकत के लिए। मटर खिलाएं उनको, मेथी खिलाएं, पालक खिलाएं, धनिया खिलाएं, सब्जियां वगैरह खिलाएं जिससे उनके विटामिन्स और कैल्शियम की कमी उनको ना हो। तो जब मादा 22-23 दिन के बाद एग से उठेगी, बच्चे निकलेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर बच्चे आप अगर अलहदा भी कर लें उनको तो इंशाल्लाह मादा दोबारा एग देना शुरू कर देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।